कोई कहता है दिल गया दिल पर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। गौर फरमाइएगा। कोई कहता है दिल गया दिल पर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। पर जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, पर जो बात सच है वो कहता नहीं कोई कि दुनिया से मानो मौसीकी का पैगंबर चला गया। जी हाँ, 31 जुलाई का दिन था। मोहम्मद रफ़ी साहब नाम के ये मौसीकी के पैगंबर इस दुनिया से भले ही चले गए, लेकिन सच पूछें तो हमारे दिलों से आज तक नहीं जा पाए हैं। और हम शुक्रगुजार हैं उनके गीतों का, और हम शुक्रगुजार हैं उनकी आवाज़ का कि जो हमें हर पल एहसास दिलाते हैं कि रफ़ी साहब, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए रफ़ी जी के नाम, क्योंकि ये शाम है द ग्रेट लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी जी के नाम किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं भी अपना स्थान ले लेती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का फिर से। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई टेक माई प्लेस एंड वी विल गो अहेड। आज की शाम हम रफ़ी बता रहे हैं, उनके गीतों ने इस दुनिया को जैसे रोशन सा कर दिया। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है, रोशन तुम्ही से दुनिया उन्हीं के नाम। और हमारे बीच में आपको बता दूं, जो जिनके कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सतीश सचदेवा जी, और आप देख रहे हैं गौरी एंटरटेनमेंट्स प्रेजेंट रोशन तुम्ही से दुनिया। सतीश जी, आपका फिर से आज की महफिल ऑडियंस आपको पुकार रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया है इनका कि इनके कारण हम आज यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में इकट्ठे होकर रफ़ी जी के गीतों को जो भी रंग अपनाते थे उसे अपना बना लेते थे। यहाँ तक कि दौर ऐसा था कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली चॉइस हुआ करते थे, यहाँ तक कि एक्टर्स तक आग्रह करते थे कि उनका गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में गवाया जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा, ऐसे थे रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब के नाम एक और गीत इस सिलसिले में हम आपके ये लेकर आ रहे हैं, और ये गीत है दोस्तों, गर तुम भुला न दोगे। इतना सुंदर गीत जिसके अल्फाज लिखे हैं हसरत जयपुरी जी ने, और इसे आज यहाँ पर गाने के लिए आ रही हैं डॉक्टर नुपुर सिंह, बेहतरीन कलाकार, डॉक्टरेट इन म्यूजिक, हमारे बीच में यहाँ पर आ रही हैं। आज की हमारी चीफ गेस्ट उषा टिमोटी जी, जी हाँ, जो खुद रफ़ी साहब के साथ इतने बरस शोज कर चुकी हैं, बॉलीवुड में उनके साथ गाने गा चुकी हैं। जी हाँ, उनका जो पहला ड्यूएट था हिमालय की गोद में से, वो भी उन्होंने रफ़ी साहब के साथ ही गाया था, और आज हमारे बीच में वो यहाँ पर है। आई थिंक दिस इज रियली अ ब्लेस्ड मोमेंट फॉर अस। इनके लिए तो मैं बस एक ही बात कहूँगी कि अभी साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी साजे दिल में तराने बहुत है, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। गौर फरमाइएगा। दरे गैर पर भी भीख मांगो न फन की, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। जी दोस्तों, ऐसा ही एक खजाना, हमारे देश का खजाना यहाँ मौजूद है। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए, मिस उषा टिमोटी जी। ब्लेस्ड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तालियों में थोड़ी कमी है, जोरदार तालियां दोस्तों, उषा जी हमारे बीच में है। अब इनकी आवाज में ये गीत हम सुनेंगे। ओवर टू उषा जी। नमस्ते दोस्तों, मैं उषा टिमोटी आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। बहुत खुशी है मुझे यहाँ सतीश सचदेवा जी ने बुलाया, और बहुत दिनों से मैं दिल्ली आना चाहती थी कि मेरा कोई प्रोग्राम हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सालों के बाद मैं दिल्ली में आई हूँ। रफ़ी साहब के साथ ही आखिरी बार आई थी, और उसके बाद आज अकेली आई हूँ। ये जो गीत मैं गा रही हूँ, ये फिल्म तकदीर से है। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी, और ये गाना मेरा काफ़ी अच्छा हुआ और सबने, आप लोगों ने सुना है, उसी गीत को मैं दोहरा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया। मैं रफ़ी साहब तो नहीं हूँ, फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं साहब के करीब वो कर गा सकूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खुशकिस्मती है सबकी कि आप यहाँ पधारे और आपने इतना मीठा गाया, दिल के तार छिड़ गए जिसे कहते हैं। आप यहाँ आए हैं क्योंकि हमने तो किस्से और कहानियों में ही रफ़ी साहब को सुना है, लेकिन आपने तो महसूस किया है, आप कह सकते हैं कि आप उनकी छवि छाया में रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी, कहते हैं सब लोग ऐसा कहते हैं कि वो आसमान थे पर सर झुकाए बैठे थे, तो आपने तो महसूस किया है, तो क्या सच में वो इतने सरल, इतने सादे और महान शख्सियत भी थी? सिंपल, बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ थे, इतने कि ऐसा लगता ही नहीं, शायद उनको पता ही नहीं था कि वो क्या है। हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं अक्सर उनके साथ होती थी, एक सोनी कॉमी जी का एक महुआ फिल्म का एक गाना था उनका, तो वक्त के बहुत ही पाबंद थे वो, तो उन्होंने मास्टर जी कहते थे, मास्टर जी ने बुलाया, साहब आप 10 बजे तक रिहर्सल पे आ जाइए। तो साहब ने कहा ठीक है हम लोग घर में भी थी, साहब के साथ ही थी, तो हम तो हम 9:45 बजे पहुंच गए वहाँ। तो साहब कहने लगे, उषा जल्दी आ गए, अंदर नहीं जाना चाहिए। उनका क्यों साहब, अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं भाई, हो सकता है कि उनके घर में कोई काम चल रहा हो, कुछ हो, तो अच्छा ठीक है। तो कंपाउंड में चहलकदमी करने लगे, सर्वेंट ने देखा तो उसने कहा कि मास्टर जी रफ़ी साहब बाहर घूम रहे हैं, लोग बाग आ जाएंगे मेरे पास सब ये लोग। तो मास्टर जल्दी से आगे कहने लगे कि साहब आप बाहर क्यों घूम रहे थे, अंदर आ जाइए ना घर। तो बोले नहीं, कभी लेडीज़ भी रहती, घर में कोई काम चलता हो, मैं वक्त के पहले आ गया ना, 10 मिनट पहले आ गया। तो मुझे मास्टर जी बोले आप रात के 2 बजे भी हमारे घर में आ सकते हैं। बहुत ही वो गाना था, दोनों ने किया है प्यार, दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। देखिए साहब, मैं साहब के थोड़े थोड़े गाने गाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा। साहब का ही कोई गाना, अच्छा यही ये गाना देखिए मैं कितना गा सकती हूँ, गलती हो जाए तो माफ। अच्छा मैं मोहम्मद रफ़ी नहीं हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, हाँ देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, शायद गा सकूँ कि नहीं। मुझे व्हाट एन ऑडियंस, माय गॉड। दोस्तों, रफ़ी जी की बात हम कर रहे हैं, रफ़ी जी के नाम ये शाम है, और देखिए ऐसे लफ्ज़ों का सही मायना समझते थे रफ़ी साहब। अगर कहते थे धीरे धीरे चल चांद गगन में, तो लगता था कि जैसे चांद सच में धीरे धीरे ही चल रहा है। उषा विमोटी जी एंड सतीश जी, जोरदार तालियां। मेरी मिस्टेक को भी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, भूल गई थी मैं। हाँ जी। इनके साथ गाना एक सपना सच हो गया है, वरना यहाँ पे खड़े होकर इनके साथ गाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और रफ़ी साहब के साथ इनके इतने किस्से हैं, यादें हैं, गाने हैं, सब सुन के पूरा एक आनंद का माहौल हो जाता है। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत मेरे 3-4 गाने ही हैं, क्योंकि वो साहब का 1979 में हमारा जो ब्रिटेन का टूर था, लंदन वगैरह हम गए थे, तो वो साहब की डेथ के 6 महीने पहले का ही है। तो उसके बाद 80 में तो साहब रहे नहीं, तो सिर्फ
यूट्यूब पर 3 या 4 गाने मेरे साहब के साथ हैं, जैसे जो वादा किया, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। ये सब 3-4 गाने ही हैं। 100 साल पहले जब गाते थे साहब तो मुझे देखकर बोलते थे 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार। मेरी तरफ देखकर बोलते थे और फिर बोलते सच बोल, सच्ची बात है क्या? हाँ जी वो है, वो तो मेरा पहला गाना है ना, सॉरी, हिमालय की गोद में। हाँ जी सुनाइए। और गीत होगा मोहे बिकता साजन। जोरदार तालियां नुपुर जी के लिए। ये फिल्म महुआ का है, जिसे मैंने और आशा जी ने गाया है। आज मेरे साथ दे रही है नुपुर जी, आशा जी के। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, शायद पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए कि आज मैम के साथ स्टेज पे हूँ। मेरा नसीब नहीं है ऐसा। मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। अगर मैं नहीं गा पाऊंगी तो आप पढ़िए। बहुत अच्छा। कोई दूसरा नहीं हो गा रहे हैं ये, वो है जरा थप्पा थप्पा। आया सावन झूम के। वाह वाह वाह, सावन तो झूम के आया लेकिन दिल भी झूम गए हैं। और अभी एक बार जाने नहीं देंगे, रुकना पड़ेगा नुपुर जी, सतीश जी 1 मिनट के लिए। दिल झूम गए मेरे तो इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। क्या जज्बा है हमारा नौजवान, ऐसे हो तो बस मजा ही आ गया। मैं चाहूंगी बस एक बार ये लाइन फिर से आप गुनगुनाएं और हमारी सारी ऑडियंस साथ देगी, सुर में ताल में ताली साथ बजाएगी साथ में। रेडी और नॉट? से यस यस, जोरदार तालियां बजाएं, समझ आएगा। वाह वाह वाह, मीठी सी मुस्कान सज गई है इनके गीत से हमारे होठों पर, और इसी मुस्कुराहट को यहाँ पर फिर से हमारे बीच में सजाने के लिए वापस से साथ देंगे हमारा जुगल किशोर। मैंने उषा जी को शायद पहले ही कहा है कि जैसे रफ़ी साहब को नहीं पता था वो खुद क्या चीज़ है, ऐसे इनको भी नहीं पता क्या वो बात खुद है, क्या चीज़ है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और दूसरी बात, शो तो बहुत होते हैं लेकिन बढ़िया शो वो होता है जिसमें ऑडियंस का गाने का मन साथ कराए। ऐसी सॉन्ग सिलेक्शन थी कि सब गाने का मन कर रहा था, और मैं तो अपने कॉलेज के ज़माने में पहुंच गई थी। ये सतीश सचदेवा जी का पहला शो है और हिट शो है। तो जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत सॉन्ग सिलेक्शन, ये बहुत अच्छे और वेरी डिसेंट और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं हृदय से सतीश जी का, उषा जी का, नूपुर जी का, जुगल जी का और यहाँ पे प्रियंका जी, आपने तो अपने बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन आपने भी दिल जीता है सबका। आपके लिए सबके लिए शुभकामनाएं, और मैं जल्दी उम्मीद करूंगा जल्दी आपको उषा जी मिले। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और उषा जी का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना।